नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तानी जो हैं वो भारत और मोदी जी की तारीफ़ करने पे मजबूर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो लगातार ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो मोदी जी के आने के बाद कितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो इंटरनेशनली हो या फिर अपने अंदर से। और यही पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सता रही है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो कि बैंकरप्ट होने के कगार पर है, उसके पास खाना नहीं है, उसकी कोई पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है। वहीं पर भारत की इज्जत को देखकर पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तानी जो है वो अपनी सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी सरकार ने 75 सालों में किया क्या है। और वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर इज्जत की बात की जाए पूरी दुनिया में तो जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने भाषण से, अपने रिलेशनशिप से भारत का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ाया है, उससे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज ये है कि आज जो क्वाड की मीटिंग थी, इसमें एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। दोस्तों, आप उस फ़ोटो में देखेंगे कि कैसे मोदी जी जो हैं वो जो बाइडन से भी आगे चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाइडन है उनको भी उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी मोदी जी की दी गई। तो दोस्तों, ये है भारत। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। अब इन स्विंगर का जो सवाल है उसमें ये है, देखिए, सबसे पहली बात चीमा साहब, कल जो बाइडेन साहब कहते हैं वी विल डिफेंड चाइना विद फोर्स, ये फंडामेंटल चेंज आया है अमेरिकन स्टेटेड पॉलिसी विद ताइवान पे। विल डिफेंड ताइवान इन विद फोर्स, दो वी एग्री टू वन चाइना पॉलिसी, बट अगर ताइवान पे हमला होता विल डिफेंड ताइवान। तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। दूसरा पॉइंट, जो बाइडेन साहब कहते हैं, देखो, कॉड इज नॉट अ पासिंग फैड, ये कोई मतलब वो हवा नहीं है जो निकल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चीमा साहब आए, 4-5-6 चीजें आई आज जो मैं समराइज करूंगा, आपने भी देखा ही होगा। क्या एक है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में करीब 13 कंट्रियों को मिलाया गया और दिस इज बाय सिलेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी हाथ खड़ा कर दे वो आ जाएगा, बाय सिलेक्शन। अब ये 13 कंट्रियां चीमा साहब, इनकी सेल्स, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, करेंसी, ग्रीन एनर्जी, सब चीजों का एक समावेश हो गया, मतलब एक अमलमिकेशन बन गया है। और ये जो 13 कंट्री है, दे कंट्रोल 40 to 45% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट, इंडियन ओशन से 60% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पासेस थ्रू इंडियन ओशन। और इसमें अब आप हरा चश्मा लगाए तो इससे पहले मैं बताऊं, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, क्योंकि चीमा साहब बोलेंगे भाई ये तुमने क्रिश्चियन पकड़ लिए, ये तुमने मुसलमान नहीं पकड़े, तो दो बड़ी मुसलमान कंट्री इसमें ऑलरेडी है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है सर। तो ये सब चीज बनी है। तीसरा हुआ भाई जो मैरीटाइम में एक टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि फिशिंग विशिंग ये सब ना हो, वो तो छोटी मोटी, बाकी क्लाइमेट ये सब चल रहा है। और इट्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट ऑटोक्रेसी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, वी आर अ पार्टनर एंड अ पावर इन इंडो पैसिफिक। कि चाइना पहले कहता था भाई यूएस का पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में कोई उनका वर्चस्व है नहीं, क्योंकि अमेरिका का इंडो पैसिफिक का, उन्होंने कहा नाउ वी आर अ पावर इन इंडो पैसिफिक। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते थे, इज द एरिना ऑफ द ग्लैडिएटर्स। देखिए, चीनियों को अंग्रेजी कम आती, पता मुझे, पर कुछ अच्छी थोड़ी, मतलब कहीं से ट्यूशन वूशन ले लेते, तो डिप्लोमेसी में ग्लैडिएटर ऐसी चीजें लाना, मतलब इसका मतलब ये है कि वाकई अंग्रेजी का स्तर अब भी चाइना में बहुत कम है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हम करवा देंगे, आ जाए तो हमारे पास। अब एक और चीज इसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, भाई इन कंट्रियों की इकोनॉमी जब मिलेगी और मतलब ये सब होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कॉड है, इट्स नॉट ओनली कल्चरल एसोसिएशन और एक्सचेंज नहीं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी आ गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब इन अ वे दे हैव हिंटेड दैट वर्ल्ड हैज टेकन टू पोल्स, या तो अब इंडो अमेरिकन अलायंस या इंडो अमेरिकन जो इसमें लीडर, या तो अब, क्योंकि देखिए क्वाड का रिप्रेजेंटेटिव इस रीजन में इंडिया है, या तो आप इस अलायंस की तरफ आप, बेसिकली डोमिनेटेड बाय इंडिया एंड अमेरिका, या आप चाइना की तरफ जाओ। और हमने ये अपनी दुआएं लगाई और उन्होंने उनको देखते हुए कि वो अपने होली लैंड आए हैं और पाकिस्तान ने इतनी ओपन हार्ट से उनको अलाउ किया, ये तो बहुत फख्र की बात है। एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं तो बहुत प्राउड थी, बल्कि मैं तो रो रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे कि जो मैंने 2 साल पहले दुआ की थी। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये मैं पहली दफा इजराइल नहीं गई थी, मैं ये गई थी इजराइल 3 साल पहले। एक UCLA UCI एकेडेमिया के जो मेरा इनिशिएटिव था, जिनके साथ मैं काम करती थी, सारे प्रोफेसर्स थे, मुस्लिम, जूइश, क्रिश्चियन, सब मिलके हमारा इनिशिएटिव था। तो मैं अपनी तरह से मैं देखने गई थी कि है क्या ट्रूथ।
तो जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया और मैं वापस आई और मैंने दिल में सोचा कि सिर्फ पीस होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में पीस होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं। हम अपने जहन को जेल में नहीं रख सकते हैं, 70 साल पुराने जेल में हमें नहीं रखना है। हमें अपने लोगों को सिखाना है कि आगे कैसे बढ़ो, जॉब्स कैसे लो, अपने बच्चों के लिए खाना कैसे टेबल पे रखो, एम्पावर करना है। तो हम वापस आए और मैं वापस आई उस दफा 3 साल पहले, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस सारे लोग करें, ताकि वो जाके देखें कि कितने विलिंग हैं इजराइलीज टू बिल्ड पीस। और जो मुसलमान रह रहे हैं इजराइल में, उनसे मिले और वो उनसे सुने कि भाई उन्होंने मुझे ये कहा। एक दालिया है, वो एक नॉन प्रॉफिट रन करती हैं, बिल्कुल जैसा जो मेरा नॉन प्रॉफिट है अमेरिका में, हमारा है अमेरिकन मुस्लिम वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल, उनका बिल्कुल वैसा है, यंग मुस्लिम अरब्स के लिए जो इजराइल में रह रहे हैं। और वो उनको यही सिखाती हैं कि देखो जो जख्म है पिछले, उनको खत्म कर दो और अब सोचो कि अपनी जिंदगी आगे कैसे बनाओगे। हम इजराइल के साथ रहेंगे, अपनी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे यहूदियों के साथ और सारे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ, क्रिश्चियंस के साथ, और हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में डालेंगे, कॉलेजेस में, उनके स्कूल्स बेहतर करेंगे। करप्शन कोई नहीं कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, केस चलते नहीं है क्योंकि इसमें हकीकत कोई नहीं है, लेकिन कीचड़ उछाला जाता है। शहबाज शरीफ को 1.5 साल से ज्यादा पीएम साहब को जेल में रखा गया, 2 दफा गिरफ्तार किया गया, कुछ मिला नहीं, कभी एक केस कभी दूसरा केस, नाम पता नहीं साफ पानी और आशियाना और पता नहीं क्या क्या नाम रखे गए, बीच में है कुछ नहीं। तो ये तमाशे हमने सब लगाए हैं। यहाँ तो हद तक इज्जत की तो किसी को परवाह ही नहीं है ना। नैब खुद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहा है, आज तक किसी पीएमएलएन के किसी मेंबर पर, एमएनए पर, किसी वजीर पर ये इल्जाम नहीं लग सका कि इसने अपनी हुकूमत के दौरान कोई करप्शन की हो, इल्जाम भी नहीं लग सका। ये तो उल्टे सीधे इल्जाम दिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग अगर की है तो पैसा करप्शन कहाँ पे की है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इसी तरह यदि वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो गया, अगर 4 साल आपको मिले हैं, आपको कोई केस आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सके, तो ये इस किस्म के तमाशे जो है ये हमारे गुल में लगे हुए। मुझे आपसे भी यकीनन हमदर्दी है क्योंकि आपको भी इसका सामना करना पड़ा है। और ये अभी नहीं, मुशर्रफ के जमाने में 10 साल जितना कड़ा एहतसाब मुशर्रफ ने किया हम सबका, कि घरों में आकर कपड़े और जूते भी गिने, ये किस किस्म के जूते पहनते हैं, किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, वहां भी उसको कुछ नहीं मिला। 10 साल 99 से 2009 तक वो तमाशा चलता रहा, आज ये तमाशा चल रहा है। तो 13 साल बाद भी एहतसाब, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपने उनका हर किस्म से एहतसाब तरह से एहतसाब किया है, कुछ मिला नहीं है। जो 2 केसेस में उनको नैब ने कन्विक्ट किया है, जरा किसी वकील को वो केस दिखा दे। तो एक बड़ी अजीब सी तमाशा हमने मुल्क में लगा लिया है, मुल्क के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2-3 टॉपिकों पर बात हो रही थी, क्वाड, इजराइल और जो पाकिस्तान में अभी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में। दोस्तों अगर क्वाड की मीटिंग की बात की जाए तो जिस प्रकार से एक फ़ोटो सामने है, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया था, उसने काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड भी चला दिया है और ट्विटर पे लोग जो है वो काफ़ी इस फोटो के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मोदी जी जो है उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सबसे आगे अपने आप को दिखाता है और यहाँ पर मोदी जी का आगे आना ये पाकिस्तानियों को भी जल रही है। और पाकिस्तानी जो है वो इस फोटो को अगर देखते हैं तो उनका, अगर आप ट्विटर पर देखें तो उनका भी यही कहना है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने भारत को बहुत आगे की तरफ ले जाए हैं। तो आज पाकिस्तानी जो हैं वो भी आज मजबूर हो चुके हैं कि भारत की तारीफ करें। तो दोस्तों आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहे INL न्यूज़।